माननीय अध्यक्ष जी, चालू वर्ष के दौरान दिसंबर 2020 तक हमें लक्ष्य रखा है कि और 9.5 लाख लोगों को छात्रवृत्ति के कवरेज में लेकर आएंगे। मान्यवर मनीष जी ने कहा कि जम्मू में इतनी फैक्ट्रियां बंद हो गई हैं और ये इसी कालखंड में हो गई। मनीष जी, सिर्फ रिकॉर्ड क्लियर करने के लिए कह रहा हूं, ये फैक्ट्रियां बंद होने का जो रेंज है वो 18 साल का है। 18 साल में बंद हुई सभी फैक्ट्रियों का आंकड़ा आपने 17 महीनों के अकाउंट में डाल दिया है, तो रिकॉर्ड जरा क्लियर रहना चाहिए, है? नहीं, 18 साल से जितनी बंद हुई है उसका आंकड़ा इन्होंने 17 महीनों में डाल दिया, इसलिए मैं रिकॉर्ड क्लियर कर रहा हूं। मान्यवर, अब ये कहते थे कि 17 महीनों में क्या हुआ। जम्मू कश्मीर के उद्योग के लिए सबसे बड़ा हर्डल था, वहां कोई भी उद्योगपति उद्योग लगाना चाहे तो उसको भूमि नहीं मिल सकती थी। धारा 370 हटाई, उसके बाद में जमीन के कानून के हमने परिवर्तन किया और अब ऐसी स्थिति हुई है कि जम्मू कश्मीर के अंदर उद्योग लग पाए। 6 महीने पहले ही हम कानून लाए और अब मिल पाएगी, इसलिए उद्योग भी आएंगे। और उद्योग को आने के लिए सबसे अच्छा प्रोत्साहन पैकेज नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में भारत सरकार लाई है, अप्रूव किया है और जम्मू कश्मीर सरकार ने भी इसको अप्रूव कर दिया है। मान्यवर, उनको मालूम है कि कोविड के कारण पूरे विश्व में मंदी है। मनीष जी पंजाब से आते हैं, जरा पंजाब के आंकड़े लेकर आ जाए। यहां पर आपकी सरकार है, राजस्थान के आंकड़े लेकर आ जाओ, छत्तीसगढ़ के आंकड़े लेकर आ जाओ, ये सबसे जम्मू कश्मीर के अच्छे हैं जहां तक मंदी की बात है। मगर मान्यवर, ये मंदी की बात कर रहे हैं, मंदी के लिए पूछ रहे हैं। पहले तो इंडस्ट्री लगती नहीं थी, बाद में मैं आता हूं उस पर। आपके शासन में 12 साल तक पूरे स्कूल बंद रहे, पूरा स्कूल, लाखों बच्चों का भविष्य अंधकार में कर दिया और अब आज हमसे हिसाब मांग रहे हो। भैया, तनिक ढंग से तो सोचो कि हिसाब मांगना चाहिए या नहीं मांगना चाहिए। मान्यवर, ये 4G की रोते हैं, आपने तो मोबाइल ही बंद कर दिए थे। 4G, 2G, 1G, 0G, कोई जी की शुरुआत, मोबाइल ही बंद था, सिम कार्ड ही बंद था। मान्यवर, और ये हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम जो मान्यवर योजना लेकर आए हैं, अब हमने एक वहां, यही लोग यहां जो कहते हैं इंडस्ट्री नहीं आई, वहां जाकर अफवाह फैला रहे हैं कि आपकी जमीनें चली जाएगी। मैं जम्मू कश्मीर के आवाम को आश्वस्त करना चाहता हूं कि किसी की भी जमीन नहीं जानी है। सरकार के पास इतनी जमीन है कि जिसमें जम्मू कश्मीर विकास कर पाए, वहां इंडस्ट्री आ जाए। और अब सरकार की जमीन कोई राज करने वाला छीन नहीं सकता। ये नरेंद्र मोदी सरकार, ये जमीन आपके विकास के लिए है, आपके राज्य के उद्योग के लिए। ये जमीन को कोई नहीं छीन पाएगा। तो एक लैंड बैंक बनाइए। मैं आगे आता हूं इस विषय पर। मान्यवर, हम जो पैकेज योजना लाए हैं, इसके अंदर 28,400 करोड़ रुपया 2027-37 तक का पूरा इसका व्याप रखा है। लगभग 4.5 लाख से अधिक लोगों को इससे रोजगारी मिलेगी और तीनों प्रकार की हम इसमें सहायता देने वाले हैं। मान्यवर, जो उद्योग लगाएंगे, जो पूंजी लगाएंगे, जो उनकी वर्किंग कैपिटल होगी, इसको 500 करोड़ रुपए तक के ऋण पर लगभग जो ऋण होगा, इसको 6% ब्याज पर ही भारत सरकार देगी, 6%, जिससे उसको उद्योग लगाने में बड़ी सहायता हो जाएगी। जीएसटी के लिए भी हमने बहुत सारा अच्छा पैकेज में आयोजन किया है। जो उसके प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू होगी उद्योग की, इसके 300% तक उसको जीएसटी रिफंड किया जाएगा, पूरा का पूरा 300%। तो एक महीने में ये जितना 100 रुपया लगाएगा तो 300 रुपया इसको सरकार जीएसटी के माध्यम से वापस दे दी। मगर इसको हमने सब्सिडी इसलिए नहीं बनाया है, पूछेंगे फिर सब्सिडी क्यों नहीं बनाया, कि फर्जी उद्योग न लगे। मान्यवर, जीएसटी तभी भरा जाता है जब उद्योग चलता है। उद्योग चलता है तो रोजगारी मिलती है, उद्योग चलता है तो बिजली की खपत होती है, उद्योग चलता है तो बाकी एंसिलरी इंडस्ट्रीज भी लगती है। जो उद्योग चलाएगा उसको 100 रुपया लगाने पर 300 रुपया तक का जीएसटी वापस दे दिया जाएगा। मान्यवर, हमने उनको कैपिटल इन्वेस्टमेंट पर सब्सिडी देने का छोटे उद्योगों के लिए हमने
प्रावधान किया है। और मैंने जो कहा लैंड बैंक, आपको आश्चर्य होगा कि 29,030 कैनाल का लैंड बैंक बनाया है जो सरकारी है। किसी भी जम्मू कश्मीर के व्यक्ति का कोई जमीन नहीं जाना है। ये 29,030 कनाल जो है इतना ही है। जब हम इसके लिए रोशनी लेकर नहीं आएंगे, रोशनी लेकर अंधेरा नहीं करेंगे। आपने तो सरकारी जमीन जो थी रोशनी के नाम पर अपने चट्टो बट्टों में बांट दी। हमने उसका लैंड बैंक बनाया और अब इंडस्ट्री को देंगे, तो इंडस्ट्री इसके अंदर विकसित होगी, रोजगार मिलेगा, बिजली की खपत बढ़ेगी, जीएसटी मिलेगा, रेवेन्यू मिलेगी और जम्मू कश्मीर एक आश्रित राज्य की जगह एक अपने आप पर आत्मनिर्भर राज्य बने। इस दिशा में हम आगे बढ़े। मान्यवर, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को भी हमने बहुत आगे बढ़ाया है। इसका मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता। युवाओं के लिए नौकरियां त्वरित भर्ती अभियान भी हमने चालू कर दिया है। वर्ग 4 में 10,000 रिक्तियां चिन्हित की गई है और 8,575 रिक्तियों सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से विज्ञापित कर दी गई।